आज ही इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम में मैं मौजूद हूँ। रिजल्ट कंपाइलिंग सिस्टम जहाँ पे और रिजल्ट आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कौमी और सूबाई असम्बली के अक्सरियती जो हल्के हैं, ज़्यादातर जो हल्के हैं उनके नताइज जो आ चुके हैं, चंद हल्के जो है वो बाकी हैं। जो डैशबोर्ड है इलेक्शन कमीशन का वो हम आपको दिखाएंगे। नेशनल असम्बली का ये डैशबोर्ड है, प्रोविंशियल असम्बली का ये डैशबोर्ड है। नेशनल असम्बली में 252 जो हल्के हैं इनके नताइज जो है वो आ चुके हैं। जो वाइट सिर्फ जो हल्के नज़र आ रहे हैं, जिनमें से पंजाब एक हल्का जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का भी नज़र आ रहा है, 40 इसका नतीजा नहीं आया। 62 जो है और 85 और 88, 62, 85, 88 ये पंजाब के हल्के हैं तीन, इनका नतीजा अभी तक नहीं आया। और अगर नीचे हम जाएं तो बिल्कुल बलूचिस्तान के हल्के हैं, यानी 251, 252, 253, 258, 260, 261, 263, 266 इनके नताइज जो है वो अभी नहीं आए। पंजाब से कुछ सीटें, एक दो सीटें अब नून लीग को मजीद मिलने का इम्कान है। 100 नशिस्तें जो है वो आज़ाद रकीन अभी कौमी असम्बली की जीती हैं और 71 नून लीग ने जीती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को 54 नशिस्तें जो हुई हैं। अब पंजाब असम्बली की तरफ जाएं तो पंजाब असम्बली के सिर्फ एक हल्के का पीपी 28 का जो नतीजा है वो आना अभी बाकी है। 295 हल्कों के नताइज पंजाब असम्बली के आ चुके हैं। एक रिजल्ट जो है वो बाकी है, जिसमें से अब नेक टू नेक चल रहे हैं जो पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान है और जो मुस्लिम लीग नून है। मुस्लिम लीग नून को तकरीबन 131 नशिस्तें और आज़ाद को 126, 127 नशिस्तें जो मिली हैं। तो जो पंजाब को मुस्लिम लीग में अपना गढ़ कहते थे, लेकिन आज़ाद अरकान भी यहाँ बड़ी तादाद में जीते हैं। इसके अलावा दीगर जो डैशबोर्ड है इसमें भी ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, सिंध असम्बली है, जिसमें सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद अरकान जो तहरीक इंसाफ के हामी हैं। लाला अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। कल मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की और मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कौमी हुकूमत की बात की। मुस्लिम लीग नून को जो सीटें मिली हैं 71 सीटें मिली हैं और 54 सीटें पीपल्स पार्टी को मिली हैं। आज़ाद अरकान जो है वो बड़ी तादाद में जीते हैं। तो लाला ये बताइएगा कि क्या मंजरनामा देख रहे हैं, जोड़ तोड़ राब्ते शुरू हो गए? जी बिल्कुल, जोड़ तोड़ भी शुरू हो गया है, राब्ते भी मुसलसल जारी हैं और बल्कि कीमतें भी लग रही हैं अगर देखा जाए, क्योंकि आज़ाद का बहुत बड़ा इसमें हुकूमत साजी में एक अहम किरदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं और ये दोनों आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुसलसल राब्ते में रही है। और बल्कि इलेक्शन से पहले भी इनके राब्ते थे, जो रिपोर्ट्स वगैरह आ रही थी आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से, जहाँ पर इनको था कि ये आज़ाद उम्मीदवार यकीनी जीतेंगे, तो उनके साथ मुसलसल राब्ते में है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं, आज़ाद अरकान की बाइंडिंग क्या होती है? 3 दिन के अंदर उनको फैसला करना होता है, 72 घंटों के अंदर किसी सियासी जमात पर शामिल? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये होता है कि इलेक्शन कमीशन इसी हफ्ते जो उम्मीदवार जीते हैं उनसे कहेगा कि अपने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन की कोशिश है इसी हफ्ते ही वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दे और आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन का वक्त दिया जाएगा कि आप किसी भी सियासी जमात में शामिल हो सकते हैं। तो अब देखना यह है कि कितने आज़ाद उम्मीदवार किस सियासी जमात में जाते हैं। और ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि उस सियासी जमात का फिर जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें, अक़लियत की मखसूस नशिस्तें हैं, उनका कोटा डिसाइड होगा। और इसमें जो ख़वातीन के मखसूस हैं या अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, इसमें आज़ाद उम्मीदवारों के कोटे में ये चीज़ें नहीं आएंगी। ये जो भी सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद है, जिनके टिकट जारी किए गए, उनके हिस्से में जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें और अक़लियतों की आएंगी। 3 दिन के अंदर जो आज़ाद अरकान है उनको फैसला करना है कि वो आज़ाद रहेंगे या किसी सियासी जमात में शामिल होंगे। अगर वो अभी किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होते तो ज़ाहिर PTI के इलेक्शन, पार्टी इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन 3 दिन के बाद, 1 महीने के बाद PTI के इलेक्शन वो के पार्टी उनकी वापस रजिस्ट्रेशन बहाल हो जाती है, तो क्या वो PTI में भी शामिल नहीं हो सकेंगे? नहीं, PTI क्योंकि जिस पार्टी से वो इंतखाब में हिस्सा ही नहीं लिया उन्होंने, जिस जमात से, तो उसमें क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ये जो इंतखाब लड़के आए हैं तो ये उसी से लड़के आए हैं। अब ये देखें कि सेम इसी तरह की सूरत हाल थी मुस्लिम लीग नून के साथ सेनेट में, तो उसके जब भी आप उसकी वेबसाइट पे जाएं तो सारे आज़ाद ही तस्वर होते थे। बाद में हालात ज़ाहिर जो भी होते हैं उसी के मुताबिक होता है, लेकिन एक तरह का जो डिसीजन हो गया है 2024 के इलेक्शन में, जो एक तरीक़ाकार है, एक कानून है, उसके मुताबिक तो वो आज़ाद ही रहे। PTI में ये जाएंगे तो कंसिडर नहीं होंगे, लेकिन क्या MWM या कोई इत्तेहादी जमात किसी के साथ ये इत्तेहाद करके ख़वातीन की नशिस्तें सिक्योर कर सकते? देखिए, इत्तेहाद की बात और है, उसमें शामिल होंगे तो तभी कि उस सियासी जमात की नशिस्तें बढ़ेंगी। अगर ये इत्तेहाद करते तो वो इत्तेहाद होगा, लेकिन उस सियासी जमात को ख़वातीन के मखसूस नशिस्तों में कोई फ़ायदा नहीं होगा।
اگر اس میں 3 دن کا جیسے کہا گیا ہے کہ وقت دیا گیا ہے، اگر اس میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو پھر اس سیاسی جماعت کی جو خواتین کے مخصوص نشستیں ہیں اور اقلیتوں کی، اس میں سے پھر ان کو کوٹا بڑھ جائے گا، اور ان پہ پھر الیکشن کمیشن کہے گا کہ آپ اپنی خواتین کی ترجیح لسٹ الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں، اور اقلیتوں کی پھر اس کے مطابق الیکشن کمیشن ان کو کوٹا دے گا۔ یہ بتائیں کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کا امتحان جو ہے وہ جاری رہے گا ابھی الیکشنز کے بعد بھی، اور جتنی بھی اکثریت وہ لے لیں قومی اسمبلی میں، اگر اپوزیشن لیڈر بھی وہ بناتے ہیں تو پھر بھی آزاد ہی رہیں گے؟ جی بالکل، وہ آزاد ہی رہیں گے۔ اگر 3 دن میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے تو آزاد تصور ہوں گے، اور قومی اسمبلی میں آزاد گروپ کے حوالے سے وہ قائد حزب اختلاف کے لیے اپلیکیشن دیں گے، اور جو ممبران ہیں ان کے دستخط ہوں گے، اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دیں گے، اور اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان میں جو نام وہ نامزد کریں گے اس کو پھر قائد حزب اختلاف بنائے گا۔ جی لالہ احمد نواز ہمارے ساتھ موجود تھے، الیکشن کمیشن کو کور کرتے ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے ڈیٹیل انسائٹ جو ہے وہ دی ہے، جس کے مطابق 3 دن میں یہ فیصلہ کریں گے آزاد اراکین۔ اگر 3 دن میں وہ فیصلہ نہ کر پائے کہ کس پارٹی کو شامل ہونا ہے، پھر یہ پی ٹی آئی میں بھی، پی ٹی آئی کے الیکشن اگر ہو بھی جائیں، ان کی رجسٹریشن بحال ہو بھی جائے، مہینے بعد یہ پی ٹی آئی میں بھی شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں ان کا امتحان ابھی سے شروع ہو چکا ہے، اور تحریک انصاف کا امتحان بھی جاری ہے۔ جو بھی الیکشن رزلٹ کے حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔